हे परम परमेश्वर, हे जगत जननी, आप ही हो माता पिता, आप ही हो, आप ही हो बंधु सखा, आप ही हो विद्या द्रविणम तुम्हेव सर्वम मम देव। हे परमात्मा, हे विश्व के संचालन करने वाले, मैं अपने वाणी को अपने भारतवर्ष के सभी गार्जियन बुजुर्ग तथा युवा और साथी मित्रगण सभी लोगों के पास रखने जा रहा हूँ अपने वाणी को। आपके ताकत से चलता हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं। ये तो आपकी शक्ति है कि हवा रूपी ऊर्जाओं से मेरे ब्रह्मांड का संचार करते हैं प्रभु। तो भाइयों एवं बंधुओं, मैं इससे पहले अपना पार्ट 1 दिया था, अब यह पार्ट 2 है। यह अध्यात्म का गोता जो है समुद्र से भी गहरा है, समुद्र से भी गहरा है। अब थोड़ा दिक्कत यह हो जाती है कि हम तो चाहें तो तमाम तरह की बातों को लगातार जो है बोल सकता हूं, लगातार, और बिना रामायण और वेद पढ़े लिखे। मेरा अध्यात्म कहता है कि विद्वान से ऊपर भक्त होता है। भक्त कैसे ऊपर होता है, इस समझने का विषय है, यह चिंतन का विषय है। ये बहुत गहरा सूक्ष्म चीज है। मैं विद्वानों का आदर करता हूं, इसका अन्यथा मत लीजिएगा आप लोग। विद्वानों का आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, इसलिए कि साकार में भी निराकार हैं और निराकार शक्तियां भी साकार में हैं। ये बड़ा सूक्ष्म चीज है, ये चिंतन का विषय है। किसी चीज का अन्यथा अर्थ लगा करके उस पर टीका टिप्पणी करना ये अच्छी बात नहीं है। अगर हमें जानकारी नहीं है तो हम पहले उस शब्दों को टटोलेंगे, उस विषय में जानने के लिए उस व्यक्ति के पास बैठेंगे, समझेंगे। अगर वह व्यक्ति प्रमाणित करके अगर सिद्ध कर दिए तो वैसे व्यक्ति को महापुरुष का स्थान देना चाहिए महाराज, वह कोई हो। हमें लालसा यह नहीं है कि हमें संसार रूपी व्यवस्थाओं से जो है हमें सम्मान मिले। व्यक्ति सम्मानित अपने व्यक्तित्व से होता है, अपने कर्म से होता है। जो व्यक्ति गुणवान होता है, जिस व्यक्ति में व्यक्तित्व होता है, जिसमें निखार होता है, जिसमें क्षमता होती है, वही आईएएस की कुर्सी पर बैठता है। जिसको जिस क्षेत्र की जानकारी होती है उस क्षेत्र की मर्यादा प्राप्त होती है, सम्मान प्राप्त होता है। मैं इस ख्याल से नहीं बोल रहा हूं कि हमें लोग लाइव में जाने कि हम बहुत बड़ा जानकार हैं, अंदर से बोल रहा हूं। राइटर ने लिखा,
माननीय राइटर, उनका थोड़ा नाम हम स्मरण में नहीं आ रहा है, लेकिन उन राइटरों को मैं, जिसने लिखा, उम्र में बड़े थे या छोटे थे, मैं उनको नमन करता हूं। इसलिए नमन करता हूं कि इतने सुंदर शब्द में उन्होंने एक सेंटेंस लिखा रैपिड एक्स में। मैं इंग्लिश तो नहीं पढ़ा लिखा हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, हिंदी से ज्यादा प्रेम करता हूं। तो वो राइटर भक्त थे। भक्त नहीं होते तो उन्होंने चिंतन द्वारा इस सेंटेंस को रखा कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ गुड गुड पीपुल बट हार्डली ए गुड मैन। गुड मैन व्यक्ति अपने कर्मों से, अपने परिश्रम से, अपने सेवा से, अपने त्याग से, अपने सहयोग से व्यक्तित्व पैदा कर लेता है। तो सेंटेंस का अर्थ हम थोड़ा बताना चाहते हैं। जो लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि संसार में मनुष्य से भीड़ भरी पड़ी हुई है, मनुष्य योनियों से भीड़ भरी पड़ी हुई है, लेकिन जिसके जिंदगी में एक व्यक्ति इंसानियत भरा मिल जाए, उसका जिंदगी स्वर्ग से समान हो जाएगा, स्वर्ग के समान हो जाएगा। हम अपनी वाणी को रख रहे हैं, अगर छोटी मोटी कहीं त्रुटियां हो गई, शब्द अगर फिसल जाए, बोल रहे हैं से के कहा जाए, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। उस पर टीका टिप्पणी के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हम किसी की आलोचना करते हैं तो प्रमाणित करते हैं। यह मुझे अधिकार संविधान देता है और शास्त्र भी देता है। आलोचना बुरी चीज नहीं है, निंदा बुरी चीज नहीं है। निंदा कैसे करना चाहिए? अच्छे भावों से कि अगला व्यक्ति गलत रास्ते पर जा रहा है, रास्ते में कांटा है, उसे गड़ जाएगा, तो उसको बचाने के ख्याल से निंदा करना चाहिए। भूल से त्रुटियां हो गई, भूल से कोई गलत कानून बन गया, तो समीक्षा ऐसा होना चाहिए कि संवारने का, एक दूसरे को जोड़ने का। ईर्ष्या घृणा रख करके आलोचना और निंदा नहीं होती। उससे आपस में, देश में विभिन्नता पैदा होगी, एकता का विखंडन होगा। तो ऊंचे शब्द के व्यक्ति ऊंचा सोच रखते हैं, और जो व्यक्ति कुएं में बेंग एक पड़ा हुआ है और उस कुएं में जितना व्यवस्था है उतना ही वह जानकारी रखा है, तो उसी तरह से अगर हम कुएं के बेंग जैसा सोच रखते हैं तो उस कुएं तक ही रह जाएंगे। हम तालाब को, बड़ी बड़ी नदियों को, बड़े बड़े सागर को, ज्ञान तत्व को नहीं समझ सकते। ये मनुष्य के ऊपर है। प्रत्येक मनुष्य में वह शक्तियां हैं, उस शक्तियों को हम जगाने का कोशिश नहीं करते हैं। हम अच्छे लक्ष्य, सुंदर व्यवस्थाओं की ओर न जा करके हमें संसारिक कृत्रिम व्यवस्थाओं में ढलने का अधिक कोशिश कर रहे हैं। आज हमारा देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का ढांचा जो है रखा गया है, उस लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से आज जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हैं, वो कृत्रिम व्यवस्थाओं को दूर करके नेचुरल व्यवस्थाओं को लाने का कई मुद्दों पर वह बात अपना रख रहे हैं। लेकिन हम उसको फॉलो न करें तो मोदी जी क्या कर सकते हैं? हम सराहना नहीं करते किसी का और न किसी का आलोचना करते हैं। हमारी भावना है कि देश एक रहे,
आलोचना हम सुधारने के